नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर बाद राहुल गांधी कोर्ट पहुंचेंगे। मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। मानहानि के मामले में बीजेपी नेता ने केस दर्ज करवाया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में यह केस दर्ज हुआ था। दोपहर बाद अमेठी से रायबरेली के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में पहुंच गए हैं। इसी गाड़ी में राहुल गांधी सवार हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कोर्ट परिसर के भीतर की। देखिए आप, कार में सवार राहुल गांधी इस वक्त सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं। मानहानि केस मामले में आज उनको कोर्ट में पेश होना है। इससे पहले उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत वो प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली के दौरे पर हैं, इसी क्रम में वो सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं कोर्ट में पेश होने के लिए। और हमारे सहयोगी पप्पू पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, क्या जानकारी, क्या अपडेट? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कोर्ट परिसर के भीतर की। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं वहां पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राहुल गांधी का काफिला जो है सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट परिसर के बाहर पहुंच चुका है। एंट्री करने वाले हैं और मानहानि के मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर लगातार सुनवाई की जा रही थी और इस मामले पर कोर्ट से राहुल गांधी को तलब किया गया था। 2 बार डेट बीत चुकी है। इस बार राहुल गांधी इस मामले पर पेश होने के लिए सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बीजेपी नेता विजय मिश्रा नाराज थे, जिन्होंने केस दर्ज करवाया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान का ये पूरा मामला है और कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी कोर्ट के अंदर पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। सुल्तानपुर कोर्ट परिसर में राहुल गांधी फिलहाल पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर मैं न्यूज 18 के दर्शकों को बता दें। जिस तरीके से राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा था, कई पिछली तारीख पे उनकी तरफ से एक अधिवक्ता आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, लेकिन आज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अमेठी में हैं। कल अमेठी पहुंचे थे और आज भी उनकी यात्रा अमेठी में है। तो अमेठी से ही राहुल गांधी सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट के लिए पहुंचे हैं और आज कोर्ट में पेश होंगे। एमपी एमएलए कोर्ट का ये पूरा मामला है। सुल्तानपुर जिस तरीके से पहुंचे हैं तो भारी संख्या में कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में दिख रहा है पप्पू, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी इस वक्त कोर्ट परिसर के भीतर मौजूद हैं। क्या क्या संभावनाएं हैं आज कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, क्या क्या हो सकता है पप्पू? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके का ये मामला है, मानहानि का मामला है, राहुल गांधी को लेकर के है, तो अब इस पूरे मामले पर जब वो कोर्ट में पेश होंगे उसके बाद जज की तरफ से कुछ निर्णय आएगा। हो सकता है इस मामले पर उनके ऊपर कुछ अर्थदंड लगाया जाए या फिर किसी तरीके का कोई, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, माननीय न्यायालय जो भी फैसला इसमें करेगा, राहुल गांधी को उसका करना होगा। राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो कोर्ट के अंदर जाने वाले हैं। ठीक है पप्पू, आप बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट परिसर के भीतर प्रवेश कर चुके हैं राहुल गांधी। आप देखिए कोर्ट की बिल्डिंग के भीतर वो जा रहे हैं। मानहानि मामले में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसी मामले में आज उनकी पेशी है। फिलहाल वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी में थे, कल रात वहीं पर रुके थे और आज सुबह वो सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान का मामला है, जहां पर उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर में यह केस दर्ज कराया था और उसी क्रम में आज एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हो रही है। पप्पू, और क्या जानकारी है राहुल के साथ और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ प्रतापगढ़ से आराधना मिश्र मोना हैं और उस तरीके के तमाम जो है जिला स्तर के बड़े नेता हैं, क्योंकि इस वक्त वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हैं, तो कई सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो आज राहुल गांधी के साथ भाजपा के दर्जनों से अधिक नेता वहां पहुंचे हैं, जो कोर्ट परिसर में पहले से ही राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी फिलहाल दीवानी परिसर के अंदर हैं, कोर्ट में जाने वाले हैं। थोड़ी देर, कुछ ही क्षणों में कोर्ट के अंदर पहुंचेंगे, जहां इस मामले पर न्यायालय द्वारा फैसला लिया जाएगा कि राहुल गांधी को इस मामले पर क्या सुनवाई होती है और क्या आदेश होता है। इसका इंतजार है। जैसे ही आदेश होगा, न्यूज 18 के दर्शकों को सबसे पहले इससे रूबरू कराया जाएगा। फिलहाल राहुल गांधी दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर में है। एमपी एमएलए कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है, जहां पर राहुल गांधी आज पेश हुए हैं। एक बार पूरा बैकग्राउंडर फिर से समझाइए पप्पू की कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान का कब का ये मामला है? क्या राहुल गांधी की तरफ से अभद्र टिप्पणी की गई थी जिसको लेकर बीजेपी नेता की तरफ से केस दर्ज कराया गया? किस थाने में केस दर्ज हुआ? कब से इसकी सुनवाई चल रही है और कितनी बार ऐसा हुआ जब राहुल गांधी पेश नहीं हुए?
जी बिल्कुल, आपको बता दें ये कर्नाटका विधानसभा के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने हत्यारा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था और जिसमें कहा था अमित शाह के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा के उपाध्यक्ष थे उस समय विजय मिश्रा, जिनके घर कुछ लोग पहुंचते हैं और बताते हैं इस तरीके से आप ऐसी पार्टी में हैं जहां के नेता के बारे में ऐसा बोला जाता है, तो उससे क्षुब्ध होकर विजय मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में पूरे मामले को लेकर के वाद दायर किया था और अधिवक्ता संतोष पांडे द्वारा पूरे मामले पर पैरवी की जा रही थी, लगातार इसकी निगरानी की जा रही थी। पिछली 5 से 6 तारीख ऐसी निकल चुकी है जिसमें राहुल गांधी को तलब किया गया था और राहुल गांधी तलब से पहले ये कहा गया कि उनको सम्मन नहीं रिसीव हुआ है, जो उनके अधिवक्ता यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद पिछली तारीख को उनके अधिवक्ता एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हमें सम्मन रिसीव नहीं हुआ था, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमें समय दिया जाए। जिसके बाद 20 फरवरी की तारीख तय की गई थी न्यायालय द्वारा और इस मामले पर राहुल गांधी अमेठी में थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर और 20 फरवरी का वो दिन था जब राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के लिए अदालत ने आदेश किया था, तलब किया था। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी यहाँ से अमेठी से निकलकर सुल्तानपुर पहुंचे हैं एमपी एमएलए कोर्ट में, जहां वो आज दीवानी परिसर में पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो पेश होंगे एमपी एमएलए कोर्ट में और अपना पक्ष रखेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर न्यायालय द्वारा क्या फैसला लिया जाता है और राहुल गांधी के ऊपर क्या आरोप तय होता है। पप्पू, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि जब राहुल गांधी पेश नहीं हुए, उनके अधिवक्ता पेश हुए, तो बहुत संभव है कि कोर्ट की अवमानना को लेकर फटकार भी लगे राहुल को कि इससे पहले जब उनको बुलाया गया वो क्यों नहीं आए। पप्पू, न्यायालय द्वारा इस तरीके का आदेश किया जाएगा क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा लगातार न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है, तो कोर्ट उनको फटकार लगा सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर के भी कोई एक फैसला आ सकता है। इसके साथ साथ अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। पूरा मामला फिलहाल एमपी इंतजार कर लेते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। वाद दाखिल करने वाले अधिवक्ता की तरफ से क्या कहा गया, एक बार वो सुन लेते हैं। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को राहुल गांधी जी ने हत्यारा कहा था, तमाम शब्द कहे थे, उसको लेकर के हमने एक परिवाद दाखिल किया था। उसी परिवाद में आज श्री राहुल गांधी जी संभवतः न्यायालय के समक्ष पेश होने वाले हैं अपनी बेल कराने के लिए। यही मामला है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसी पार्टी को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर हत्यारा कहा जाएगा तो ये अनुचित है। इसका हमने विरोध किया, इस पर हमें काफ़ी दुख हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी दबाव बनाया, इसको लेकर के हमने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया है।